सूरज डूब रहा है और हुगली नदी हर हरी चमक रही है। कोलकाता जाग रहा है। हवा में जिंदगी के शोर हैं, हंसी, संगीत, ट्राम की आवाज। ये है कोलकाता, विरोधाभासों का सिटी। यहाँ पुराना नए से मिलता है। भव्य कॉलोनियल बिल्डिंग्स के साए में मॉडर्न स्काईस्क्रेपर्स खड़े हैं। परंपराओं को संजोता हुआ ये शहर नई सीमाओं को भी तोड़ता है। कोलकाता कहानियों का शहर है। हर गली, हर नुक्कड़ अपने अतीत की कहानियां हिराता है। बादशाहों और व्यापारियों की, कवियों और क्रांतिकारियों की। ये कहानियां मिलकर एक खूबसूरत इतिहास बुनती हैं। एक इतिहास जिसे जानने की जरूरत है। आइए हम साथ मिलकर कोलकाता के दिल में सफर करते हैं। आइए इसके छुपे हुए रहस्यों को उजागर करें और इसकी जीवंत आत्मा को गले लगाएं। बहुत इनिशिएटिव है। कोलकाता एक शहर नॉनली बल्कि 3 छोटे छोटे गांवों का समूह था। सुतानुती, गोविंदापुर और कालिकाता। ये गांव हुगली नदी के किनारे फलते फूलते थे। ये व्यापार के केंद्र थे। फिर आए ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट जॉब चार्नॉक। उन्होंने इन गांवों की क्षमता को पहचाना। उन्होंने एक व्यापारिक महाशक्ति की कल्पना की। 1690 में उन्होंने तीनों गांवों को एक कर दिया और इस तरह कोलकाता का जन्म हुआ। शहर तेजी से बढ़ने लगा। यह व्यापार का एक प्रमुख केंद्र बन गया। दूर दराज देशों से जहाज इसके घुसते हुए बंदरगाह पर आने लगे। व्यापारी रेशम, मसाले और कीमती पत्थर लाते थे। कोलकाता का दिल ऊर्जा से धड़कता था। शहर ने सभी का स्वागत किया। यह विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं का संगम था। इस मेल ने कोलकाता की अनूठी पहचान बनाई। ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव बढ़ता गया। 1772 में कोलकाता ब्रिटिश भारत की राजधानी बना। शहर ने एक नाटकीय परिवर्तन देखा। भव्य कॉलोनियल बिल्डिंग्स बनाए गए। विक्टोरियन आर्किटेक्चर ने पूरे शहर को अपनी छाप से सजा दिया। कोलकाता सेकंड सिटी ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर के नाम से मशहूर हुआ। अंग्रेजों ने कोलकाता पर अपनी छाप छोड़ी। उन्होंने शासन और शिक्षा की नई व्यवस्थाएं लागू की। उन्होंने रेलमार्ग और ट्राम्सवे बनाए। कोलकाता आधुनिकता का केंद्र बन गया। पर इस प्रगति की एक कीमत भी चुकानी पड़ी। अंग्रेजों ने भारत के संसाधनों का शोषण किया। उन्होंने अपनी संस्कृति और मूल्यों को थोपा। इससे भारतीय आबादी में असंतोष पैदा हुआ। यौनली से स्वतंत्रता आंदोलन के बीज बोए गए। कोलकाता हमेशा से एक पायनियर रहा है। इसने नवाचार और प्रगति को अपनाया है। इसकी पहल इसके कई उदाहरणों में साफ दिखाई देती है। भारत में मेट्रो रेल प्रणाली वाली कोलकाता इनिशिएटिव ही शहर बस। 1984 में शुरू हुई कोलकाता मेट्रो इंजीनियरिंग का एक चमत्कार वयस। इसने शहर में परिवहन व्यवस्था में क्रांति ला दी। कोलकाता ही भारत का एकमात्र शहर है जहां अब भी ट्राम चलती है। अपनी पुरानी दुनिया वाली छवि के साथ ये ट्राम शहर की विरासत का एक अभिन्न अंग है। ये कोलकाता की जीवंत सड़कों का अनुभव करने का एक अनोखा तरीका प्रदान करती है। कोलकाता की पायनियर भावना दूसरे क्षेत्रों में भी दिखाई देती है। भारत का इनिशिएटिव अखबार द बंगाल गजट 1780 में कोलकाता में प्रकाशित हुआ था। इसने देश में पत्रकारिता का आगाज किया। भाग 5, मार्बल पैलेस, शानो शौकत की एक झलक। हुस्ते हुए शहर के बीचों बीच मार्बल पैलेस एक बीते युग का प्रतीक है। 1835 में बना यह भवन नियो क्लासिकल आर्किटेक्चर का एक उत्कृष्ट नमूना है। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, यह महल संगमरमर से सजा हुआ है। इसकी दीवारों पर नक्काशी की गई है। यूरोप से मंगवाए गए झूमर इसके हॉल में रोशनी फिल्दते हैं। इस महल में कला और कलाकृतियों का एक अमूल्य संग्रह है। मार्बल पैलेस में कदम रखना मानो समय में पीछे हटने जैसा है। यहाँ यूं अतीत की फुसफुसाहट सुन सकते हैं, बच्चों की हंसी, शैंपेन के गिलासों की खनक। मार्बल पैलेस कोलकाता के शानदार अतीत का प्रतीक है। यह एक ऐसी जगह है जहां इतिहास और कला का मिलन होता है। भाग 6, त्योहारों का रंग। कोलकाता जिंदगी का जश्न मनाने वाला शहर है। त्योहार यहाँ की संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। त्योहार लोगों को एक साथ लाते हैं। ये सड़कों को रंग और खुशियों से भर देते हैं। दुर्गा पूजा कोलकाता का सबसे बड़ा त्योहार है।
यह 10 दिनों तक चलने वाला एक भव्य उत्सव है। इस दौरान पूरा शहर चमकदार रोशनी, भव्य पांडलसों और ढाक की लयबद्ध थाप से जीवंत हो उठता है। दुर्गा पूजा के दौरान कोलकाता एक खुली कला दीर्घा में बदल जाता है। पूरे राज्य के कारीगर अपनी कला का प्रदर्शन करने आते हैं। ये शानदार पंडाल बनाते हैं, जिनमें से हर एक पंडाल एक अलग वाज़म दर्शाता है। कोलकाता के त्योहार एक अद्भुत अनुभव हैं। त्योहारों के दिनों में हवा में अगरबत्ती और पारंपरिक मिठाइयों की खुशबू फैल जाती है। गलियों में भक्ति गीत और बच्चों की हंसी गूंजती है। भाग 7, जहां पुनर्जागरण का सूर्य उदित हुआ। कोलकाता हमेशा से बौद्धिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र रहा है। 19वीं शताब्दी में शहर ने जागृति के एक उल्लेखनीय दौर को देखा, जिसे बंगाल पुनर्जागरण के रूप में जाना जाता है। इस आंदोलन ने पारंपरिक मानदंडों को चुनौती दी। इसने सामाजिक सुधार और भारत की सांस्कृतिक विरासत को फिर से खोजने की वकालत की। कोलकाता नए विचारों का केंद्र बन गया। इस युग के सबसे प्रमुख व्यक्तियों में से एक थे रविंद्रनाथ टैगोर। कवि, दार्शनिक और नोबेल पुरस्कार विजेता टैगोर की रचनाओं ने मानवता और ग्लोबल बंधुत्व का जश्न मनाया। बंगाल पुनर्जागरण के अन्य दिग्गजों में समाज सुधारक राजा राम मोहन राय, वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस और शिक्षाविद ईश्वर चंद्र विद्यासागर शामिल थे। इनका योगदान आज भी पीढ़ियों को प्रेरित करता है। भाग 8 कॉलेज स्ट्रीट का आकर्षण। कोलकाता के मध्य में स्थित कॉलेज स्ट्रीट पुस्तक प्रेमियों के लिए एक स्वर्ग है। यह प्रसिद्ध गली कई किताबों की दुकानों और प्रकाशन गृहों का घर है। कॉलेज स्ट्रीट ज्ञान का खजाना है। यहां हर विषय पर किताबें मिल सकती हैं। दुर्लभ प्रथम संस्करणों से लेकर नवीनतम बेस्ट सेलर तक यह गली मन को खुश कर देती है। यहां की हवा में पुराने कागज और छपाई में इस्तेमाल होने वाली स्याही की खुशबू बसी रहती है। छात्र किताबों के ढेर में खोए रहते हैं, अपने लिए कोई न कोई बेशकीमती किताब ढूंढने की कोशिश में। चारों तरफ साहित्य और दर्शन पर चर्चा होती रहती है। कॉलेज स्ट्रीट सिर्फ एक सड़क से कौनलीन अधिक है। यह कोलकाता की बौद्धिक भावना का प्रतीक है। यह एक ऐसी जगह है जहां विचारों का आदान प्रदान होता है और ज्ञान को पोषित किया जाता है। भाग 9 अतीत के साए। कोलकाता का इतिहास केवल जीत का ही नॉन लीन है। इस शहर ने जीत और हार दोनों को देखा है। ऐसी ही एक त्रासदी इतिहास में ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता के नाम से दर्ज है। 1756 में बंगाल के नवाब सिराज उद्दौला ने कोलकाता में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जियाच फोर्ट विलियम पर हमला कर दिया। उसने ब्रिटिश सैनिकों को एक छोटी सी हवादार न होने वाली कोठरी में कैद कर दिया। यह कोठरी, जिसे ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता के नाम से जाना जाता है, औपनिवेशिक अत्याचार का प्रतीक बन गई। इस घटना ने अंग्रेजों और नवाब के बीच तनाव बढ़ा दिया, जिसके कारण प्लासी का युद्ध हुआ। ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता इस बात का स्मरण कराता है कि सत्ता के लिए संघर्ष कितनी ब्रूटैलिटी पैदा कर सकता है। यह कोलकाता के इतिहास का एक काला अध्याय है, जिसे कभी भुलाया नॉन लीन जा सकता। भाग 10 कोलकाता, एक ऐसा शहर जो हर मुश्किल से बाहर निकल आता है। कोलकाता विरोधाभासों का शहर है। यह भव्य महलों और झुग्गी झोपड़ियों का शहर है। यह बौद्धिक गतिविधियों और जीवंत सड़कों का शहर है। यह एक ऐसा शहर है जो अपने अतीत और वर्तमान दोनों को गले लगाता है। कोलकाता ने अपने इतिहास में कई चुनौतियों का सामना किया है। प्राकृतिक आपदाओं, राजनीतिक उथल-पुथल और आर्थिक तंगी ने इसकी धीरज की परीक्षा ली है। फिर भी यह शहर हमेशा राख से उठकर बाहर आया है। आज कोलकाता बदलाव के दौर से गुजर रहा है। आधुनिक गगनचुंबी इमारतें कॉलोनियल बिल्डिंग्स के साथ खड़ी हैं। यह शहर व्यापार, संस्कृति और शिक्षा का केंद्र है। कोलकाता का जज्बा अदम्य है। यह एक ऐसा शहर है जो अपने विरोधाभासों के साथ फलता फूलता है। यह एक ऐसा शहर है जो लगातार प्रेरित और रोमांचित करता रहता है। आइए
इसकी छिपी हुई गलियों को तलाशें, इसकी अनकही कहानियों को जानें और उस जादू का अनुभव करें जो कोलकाता है। अनकही कहानियों का देखीक है।